आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज मेरे साथ हैं कैराना नगर की जनता के चहेते और नवनिर्वाचित चेयरमैन श्री शमशाद अंसारी जी। तो चुनाव के बाद ये इनका पहला इंटरव्यू होगा, तो बात होगी चुनाव के संबंध में, चुनावी मुद्दों को लेकर के। और जहाँ पर हम मौजूद हैं आप जानते ही होंगे, एक बहुचर्चित चेहरा है नगर का आलम चौधरी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। इन्हीं के आवास पर आज चेयरमैन साहब पहुँचे हैं, बुलाए गए हैं। तो बात करते हैं चेयरमैन साहब से। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। मेरी तरफ से भी पूरे शहर वासियों को और देहात वालों को भी मुबारकबाद। अच्छा चेयरमैन साहब, आप लगातार 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे जी, मेहनत कर रहे थे जी। अब अल्लाह ने सफलता दे दी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। देखो, इस सफलता का हक तो पूरी टीम को है, क्योंकि उन्होंने अपना जान माल वक्त सब इस पे लगाया है। तो इसलिए मैं उनको इस बात का और इस कुर्बानी का ज़्यादा हकदार समझ रहा हूँ। उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा कर रहा हूँ पूरी टीम का। तो ये सादगी है हमारे चेयरमैन साहब की, जो आप तक पहुंच ही रही है हमारे चैनल के माध्यम से। और चेयरमैन साहब, ये आपका पहला खास इंटरव्यू है। तो जब मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जब आप प्रत्याशी थे, अभी चेयरमैन है, जब आप प्रत्याशी थे तो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे? देखो, अभी तक मैंने पब्लिक के सामने कोई वादा वहीद इस तरह का नहीं किया कि जिसको मैं पूरा ना कर सकूं। इंशाअल्लाह वादों से ज़्यादा इत्मीनान, मैं इस बात में भरोसा रखता हूं कि आदमी को करके दिखाने में ज़्यादा मैं अच्छा समझता हूं। मैं जब भी जैसा भी जो भी कोई काम आएगा शहर का, शहर वासियों का, तो इंशाअल्लाह आप मेरे से अच्छी उम्मीद रखें और मैं भी अपनी तन मन धन से उस काम को पूरा कोशिश करने की करूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, हमारे दर्शक भी आपकी बात से संतुष्ट होंगे। लेकिन यही मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसी कमियां जो नगर के अंदर रह गई हो, कुछ ऐसी योजनाएं जो आपके दिमाग के अंदर चल रही हो कि भाई मुझे पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर शपथ लेते ही इन मुद्दों पर काम करना है, कोई ऐसी? इसीलिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ श्रीमान जी। देखो, कुछ काम के लिए मशवरा किया जाएगा, मेंबरान से भी किया जाएगा, शहर के सम्मानित व्यक्ति जो हैं, इज़्ज़तदार आदमी जो हैं, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, उनसे भी पूछा जाएगा, उनसे भी मशवरा किया जाएगा कि शहर के बेहतर विकास का कौन सा काम ऐसा होना चाहिए जिससे शहर को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो इंशाअल्लाह उस काम को अंजाम दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे चेयरमैन साहब। और आपकी नीयत अच्छी दिख रही है, तो अल्लाह आपको वैसे भी और ज़्यादा ताकत दे काम करने की और लोगों के काम आने की, जनता के काम आने की। लोग क्या आपका परिवार हैं? अब तो आपकी फैमिली बन चुकी है। पूरा शहर मेरा परिवार है, ऐसी बात नहीं। आपका परिवार है, फैमिली बन चुकी है। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। अभी आप एक नगर के बड़े पद पर हो, जो सबसे बड़ा पद होता है नगर का। जी जी जी। तो क्या भविष्य में किसी पार्टी में जाने का कुछ? नहीं, देखो, ये बिल्कुल आज़ाद चुनाव है, आज़ाद कैंडिडेट हैं हम। देखो, मैं हर पार्टी के नेता से ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा साथ देंगे, और बहुत बहुत उम्मीद रखता हूँ कि वो पार्टी लेवल की राजनीति उनकी है। मुझे सिर्फ शहर की सेवा करनी है, खिदमत करनी है, और इसमें हर पार्टी के नेता से, वो चाहे छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पे हो, तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरा साथ देंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर चेयरमैन साहब ने कही है, और सभी का सपोर्ट मांग रहे हैं। हालांकि किसी भी पार्टी का खुद सपोर्ट नहीं कर रहे, अपना खुद के निजी स्तर पर काम करना चाहते हैं, लेकिन सभी के साथ मिलजुल कर चलना चाहते हैं। ऐसे है ना सर? देखो, आपके पास रिजल्ट है जी, बहुत सारे लोगों ने सही फैसला लिया। पार्टी के कैंडिडेट थे तो वो तो पार्टी के साथ थे, बाकी दूसरा कोई कैंडिडेट तो पार्टी का नहीं था। तो मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया? जाहिर सी बात है, उन लोगों ने साथ दिया तो आज वो उनकी जीत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चेयरमैन साहब, पहली योजना में राशिद अली जी थे चेयरमैन,
अब की बार हाजी अनवर हसन जी थे, अब की बार आपने कुर्सी संभाल ली, तो क्या लगता है कि उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं, तो क्या उनका जो विकास कार्यों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने का काम किया जाएगा? देखो, बात ऐसी है, जैसा हालात उन पर है, जो उन्होंने मुनासिब तरीका समझा, जो भी उनको अच्छा लगा उन्होंने वैसा किया। इंशाअल्लाह आप उम्मीद रखें कि उनसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और ये दुआ भी करना कि कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए, और दिक्कत इंशाअल्लाह परेशानी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सबका साथ सबका विकास। बहुत अच्छी बात चेयरमैन साहब ने यहाँ पर कही है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सोच है चेयरमैन साहब की, सबको साथ लेकर चलने की और सभी का विकास करने की। तो चेयरमैन साहब, अंत में जो जनता ने आपके प्रति प्यार दिखाया है, जनता ने आपको सपोर्ट किया है और पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने का काम किया है, तो कोई अपील या कोई कहना चाहेंगे? देखो, जिस तरीके से जिस बात मोहब्बत का सबूत दिया है पूरे शहर ने, पूरा शहर मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार से, मुझे ही नहीं हर आदमी को उम्मीद होती है, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और मैं अपने परिवार से भी ये उम्मीद रखूँगा, मेरा पूरा शहर परिवार है, कि जिस तरीके से जुड़ के उन्होंने चुनाव जीता है, इस तरह से मिल के पूरा शहर, पूरा परिवार, शहर की खिदमत, एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा हर तरीके से। बहुत अच्छी बात है। और चेयरमैन साहब बहुत यहाँ पर अच्छी बात कर रहे हैं। एक जो सज्जनता इनके बारे में सुनने को मिली थी, एक जो बताया गया था कि बहुत सीधे इंसान है वो, कहीं ना कहीं वीडियो में और बात करने के तरीके से भी पता चल रहा है। मेरे साथ में मौजूद हैं आलम चौधरी जी, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। शादा भाई थोड़ा सा। तो आलम भाई, सबसे पहले स्वागत है विजिलेंट टीम में। सबसे पहले विजिलेंट टीम में स्वागत है आपका। स्वागत है आपका स्वागत है, यहाँ पे आप आए हैं। धन्यवाद। अच्छा, आज जो चेयरमैन साहब का प्रोग्राम लिया गया है, तो किस उपलक्ष्य में? दरअसल ये सभी कार्यकर्ताओं की एक, और हमारे सभासदगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानित सभासद, और हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, और बहुत सारे सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब लोगों को बड़ी खुशी है कि हमारे शहर में एक ऐसा चेयरमैन बन के आया है जो एक सादा मिजाज है और जो एक अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता है। बहुत सारे लोग अपने पैसे की घमंड में या किसी तरीके से होते होंगे, वो एक अलग उनका विचारधारा होगी, लेकिन यहाँ पे जब एक गरीब आदमी ही गरीब की समस्या समझ सकता है। हमारा कैराना गरीबों का शहर है। हमारे कैराने को बहुत सारे लोगों ने बदनाम करने की भी कोशिश की है। 10 साल में बहुत सारा हमारे नुकसान भी हुए हमारे इलाके को, लेकिन अब हमें उससे उभर के ऊपर चलने की कोशिश है। और ये मोहब्बत बांटने का शहर है, और इस शहर ने मोहब्बत बांटी है और हमेशा से मोहब्बत करते हुए आए हैं। आपस में यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समाज सब मिलजुल के रहते हैं। हर समाज के व्यक्ति यहाँ पर हैं। मुस्लिम समाज में भी सारी जातियाँ हैं और हिंदू समाज में भी यहाँ पे सारी जातियाँ हैं। सभी का आपस में रसूख बहुत अच्छा है। यहाँ का व्यापार संगठन और दूसरे संगठन बहुत मजबूत तरीके से समाज के साथ जुड़े रहते हैं और समाज की हर समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। इसी तरीके से इसी कड़ी में हम यही उम्मीद करेंगे हमारे नवनिर्वाचित जितने भी सभासद हैं और हमारे चेयरमैन साहब से कि 28 मेंबरों की टीम और चेयरमैन साहब उसको सारे इकट्ठे होकर शहर के विकास के लिए पूरा तन मन धन से पूरा साथ रहेंगे, आपस में भाइयों की तरह काम करेंगे। और हम सब शहर के लोग, मैं दूसरी पार्टी जो हमारी पार्टी से अलग की दूसरी पार्टियां भी हैं, मैं उन सब से भी यही अनुरोध करूंगा कि जहां तक भी आपके स्रोत हों, अपनी अपनी पार्टियों से, अपने अपने नेतागण से हमारे शहर के लिए काम कराने का काम करें। और जब 5 साल के बाद में रिजल्ट आएगा तो ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने हमारे शहर को क्या दिया है, कौन सी सरकार ने हमारे शहर को क्या दिया है। सिर्फ हमारे शहर को बदनाम ना किया जाए, हमारे शहर के लिए विकास के लिए बहुत सारा फंड की ज़रूरत है, वो फंड मुहैया करा जाए। और मैं योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार आज केंद्र में बैठी हुई है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप कैराना से अपने जो चुनाव आपने विधानसभा का जीता था वो कैराना के ऊपर जीता था, तो हमें विशेष फंड की ज़रूरत है। आज कैराना के शहर के लिए विशेष फंड की ज़रूरत है, हमें विशेष फंड दिलाने का काम करें, ये कांग्रेस पार्टी की आपसे मांग है। तो बहुत अच्छी बात आलम भाई, और बहुत अच्छी मांग यहाँ पर आलम भाई ने बहुत अच्छी मांग रखी है। और एक सवाल और आलम भाई, क्या लगता है कि जो 5 साल का कार्यकाल है चेयरमैन साहब का, तो उसमें नगर में बदलाव आएगा?
कैराना नगर बहुत ही पुराना नगर है, बहुत पुरानी नगर पालिका है, शामली से पहली नगर पालिका है। इसमें विकास की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज हमारी नई आबादियाँ इस शहर के अंदर जुड़ी हैं। उनको बहुत सारे कामों की ज़रूरत है, बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है। अब जितनी आबादी पहले दूसरे चेयरमैन के टाइम में थी, अब बहुत बढ़ गई है। उसका फंड बहुत हमें डबल करने की ज़रूरत है। और ये आप जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं कि इनके कार्यकाल में कितने काम होंगे, बहुत सारे लोग तो जो हमारे कुछ निगेटिव विचारधारा के लोग हैं कह रहे हैं कि क्या काम होगा क्या नहीं होगा। ये इतिहास बताएगा 5 साल बाद, या आप हमारे से 6 महीने भी ले सकते हैं कोई कार्यशैली की हमारे ऊपर, या 1 साल का रिजल्ट भी देख सकते हैं, 2 साल का रिजल्ट भी दे सकते हैं। हर दिन कोई ना कोई हमारे सभासद और हमारे चेयरमैन साहब नया काम करेंगे और सादगी से और प्यार और मोहब्बत को बांटते हुए इस शहर का विकास करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं ये कहता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब का निशान था पानी की टंकी। मैं चेयरमैन साहब से ये उम्मीद करूँगा कि शहर के हर कोने तक पानी पहुँचे, पीने का पानी पहुँचे, और उसके बाद में जो गंदा पानी शहर से आता है उसकी निकासी ज़्यादा से ज़्यादा कराने का काम करेंगे हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सभासदगण। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे निवास पर आज पहुँचे हैं, मैं आपका फिर शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़े दिल का काम हमारे सभासदों ने और हमारे चेयरमैन साहब ने ये किया है कि आप लोग अपने विपक्षी लोगों को, जिन लोगों के सामने आप लोग चुनाव लड़े हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के पास घर घर जाकर उनके दुखों में आप शरीक हो रहे हैं। इसके लिए आपको दिली मुबारकबाद, आप दिली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और एक इंसानियत का यही फ़र्ज़ है कि एक इंसान दूसरे इंसान से, भले ही आज हमारा वोटिंग पावर है आज हमारी, लेकिन हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और जो तजर्बे उन लोगों ने उठाए हैं, जो पिछले चेयरमैन थे, पिछले सभासद थे, उनके तजर्बों से हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ पे मौजूद हमारी शहर में और दूसरे शहर में भी, हमारे देहात के लोग भी, सभी के मशवरे से हमारे शहर का विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलम भाई, बहुत अच्छी बात आपने रखी। और आपने इतिहास की बात करी तो एक सवाल चेयरमैन साहब से ज़रूर बनता है। चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ एक नवाब तालाब है, वो लगभग 400 वर्ष पुराना है, 16वीं शताब्दी में बना था। जहांगीर के जो जहांगीर बादशाह थे, उनके मंत्री मुकर्रब खां के द्वारा बनवाया गया था, नवाब मुकर्रब खां के द्वारा। लेकिन आज वो बहुत जर्जर हालत में है। आप गए भी होंगे क्योंकि कैराना के ही वासी हैं, तो चारों तरफ गंदगी का ढेर है। तो अगर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, वहाँ पे साफ़ सफाई, स्वच्छता पर उसकी ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक पर्यटन स्थल की एक रूप ले सकता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह देखो, जैसा कैराने की किसी दौर में तालाब के हिसाब से पहचान थी, तो इंशाअल्लाह कैराने वाले और कैराने के देहात वाले ये उम्मीद रखें दोबारा कैराने की पहचान उभर कर आएगी तालाब। यानी यहाँ पर शायद चेयरमैन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कैराना का जो इतिहास है, 400 वर्ष पुराना जो इतिहास है, उसको ज़िंदा करने जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, सभी नगरवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर नवाब तालाब का सौंदर्यीकरण करवा दिया जाए और उसको एक पर्यटन स्थल का रूप दे दिया जाए। वहीं मेरे साथ में मौजूद हैं सभासद शादाब भाई। वार्ड कौन सा शादाब भाई? वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14 से सभासद हैं शादाब भाई। शादाब भाई, कुछ कहना चाहेंगे आज? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहने की बात ऐसे है कि मैं आपके सारे सवाल सुन रहा था जी। देखिए, भविष्य है ना, गर्भ में छुपा होता है। बिल्कुल। आप पहले ही पुष्टि करा रहे हैं चेयरमैन साहब से, आप क्या करेंगे वो करेंगे। शहर के विकास के लिए जो भी अच्छा से अच्छा काम किया जाएगा उसमें बढ़ चढ़कर सभी का सहयोग है और करने की कोशिश की जाएगी। शादाब भाई, सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार होता है। हाँ नहीं, बिल्कुल पूछें आप, लेकिन आप नोटिस करा रहे हैं जो कमियाँ हैं। दूसरी बात यह है कि किसी ने कहा है बड़े ने कि ऊपर वाला सर देखकर सरदारी देता है। बहुत से लोगों ने अपने अपनी स्तर से मेहनत की है, लेकिन ऊपर वाले ने इनको नवाजा है, ठीक है। और जब नवाजा है तो उसने कुछ तो देखा ही होगा, बात है। ठीक है। बाकी जो है चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, सभी का सहयोग है और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की जाएगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर शादाब भाई ने कही है। और
तो यहाँ पर एक और शख्सियत मेरे साथ में मौजूद है जो कि वार्ड 4 से पूर्व सभासद रह चुके हैं, इलियास भाई। इलियास भाई, आज जो प्रोग्राम चेयरमैन साहब को बुला करके रखा गया है, तो सारी बातें जो भी कुछ हुई है आपके सामने हुई है, कोई क्या कहना चाहें? कुछ कहना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, शहर की जनता ने हमारे चेयरमैन साहब का बहुत मान सम्मान दिया और इज्जत दी। इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि शहर का विकास कराकर सबका जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत अच्छी। तो दर्शकों, ये हमारे साथ में थे जो नव निर्वाचित चेयरमैन हैं श्री शमशाद अंसारी जी। इनके जो विचार थे और इनका जो जज्बा है काम करने का, वो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। वहीं हमने साथ ही जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आलम चौधरी जी, उनकी भी जो विचारधारा थी वो भी आप तक पहुंचाने का काम किया है। और शादाब भाई ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है। तो विजिलेंस टीवी में आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा नई नई अपडेट। और अगर आप मेरा निवेदन है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शाहनवाज मलिक के साथ विजिलेंस टीवी के लिए धन्यवाद।